हर रात ठीक 12 बजे लड़के ने देखा कि उसके पड़ोसी के घर से मांस काटने की आवाज आती है और साथ में सड़े हुए मांस की बदबू भी आती थी। सच्चाई जानने के लिए उसने खिड़की से सिर बाहर निकाला और देखा कि जंगली बिल्लियों का झुंड पड़ोसी के घर की खिड़की की तरफ जा रहा है। लेकिन पड़ोसी ने न सिर्फ उन्हें भगाया नहीं बल्कि उन्हें ताजा कटा हुआ मांस भी खिलाया। तभी एक आवारा बिल्ली लड़के की खिड़की के पास से गुजरी और वहाँ एक अजीब सी पॉटी छोड़ गई। लड़के ने घिन को रोका और उसे एक टिश्यू में लपेट लिया। अगले दिन उसने वह पॉटी अपने दोस्त को जांच के लिए दी। जांच के बाद उसका दोस्त गंभीर होकर बोला कि उसमें इंसानी नाखून थे। सच्चाई पता करने के लिए लड़का चुपचाप कुर्सी पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। रात के 12 बजते ही फिर से मांस काटने की आवाज आने लगी। वो तुरंत रसोई में गया और वेंटिलेशन पाइप को खोला, लेकिन आंखों से कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। इसलिए उसने एक कपड़े की हैंगर को मोड़कर एक स्टैंड बनाया और धीरे धीरे अपना फोन पाइप में डाला। 5 मिनट रिकॉर्डिंग करने के बाद उसने फोन बाहर निकाला, लेकिन वीडियो देखकर वह डर के मारे बोल नहीं पाया। वीडियो में दिख रहा था कि पड़ोसी का घर पूरी तरह खाली था। उसने फिर से फोन पाइप में डाला और कुछ सिक्के पड़ोसी की खिड़की की ओर फेंके। जब कदमों की आवाज आई तो उसने वीडियो दोबारा देखा और समझा कि पड़ोसी के घर में जो शख्स था वो पड़ोसी नहीं बल्कि मकान मालिक था। अपनी बात पक्की करने के लिए वह लोहे की छड़ लेकर मकान मालिक के दरवाजे पर गया और कहा कि उसे एक औजार चाहिए, उसे कुछ ठीक करना है। मकान मालिक औजार लाने के लिए मुड़ा ही था कि तभी लड़के ने फिर से बोला, छोड़ो रहने दो, और वापस अपने घर चला गया। लड़के ने फिर से वीडियो चेक किया और देखा कि मकान मालिक एक अलमारी में बने गुप्त दरवाजे से घर के अंदर चला गया है। लड़का दौड़कर अपनी अलमारी के पास गया और उस पर दस्तक दी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मकान मालिक को तुरंत कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया, इसलिए वो गुप्त दरवाजे के पास हथियार लेकर खड़ा हो गया। लेकिन लड़के ने फिर से सोचा और दरवाजा नहीं खुला। अगली शाम जब वह काम से लौटा तो देखा कि उसके कमरे की लाइट अपने आप जल गई थी। वह तेजी से ऊपर भागा और दरवाजे के पास जाकर धीरे धीरे और चुपचाप चलने लगा। बाहर से फिर वही मांस काटने की आवाज आने लगी। उसने दरवाजा खोला और हर कोना छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर वह पड़ोसी के दरवाजे के पास गया और झांकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे एक परछाई आकर खड़ी। इन लोगों ने एक चूहे को पानी में डाला, लेकिन ये उसे डुबोकर मारने के लिए नहीं था, बल्कि इस पानी में सांस ली जा सकती थी, क्योंकि ये ऑक्सीजन युक्त फ्लोरोकार्बन इमल्शन था। शुरू में चूहे को थोड़ी तकलीफ हुई, लेकिन जैसे ही ये तरल उसके फेफड़ों में पहुंचा, वह धीरे धीरे पानी में सांस लेना सीख गया। भले ही यह थोड़ा कठिन हो, लेकिन साफ दिख रहा था कि चूहा अब भी ठीक है। 30 मिनट बाद भी चूहा जिंदा और चलने की हालत में था। दरअसल ये लोग इस तरल पर डीप सी डाइविंग के लिए रिसर्च कर रहे थे। यह फ्लूइड गोताखोरों को पानी के दबाव से बचाता है। आज जैक इसका इस्तेमाल 20,000 मीटर गहराई में समंदर के नीचे जाने के लिए करने वाला था। उसने अपने खास कॉन्टैक्ट लेंस पहने जिससे आंखों को सुरक्षित रखा जा सके। फिर खास वेट सूट पहनकर फ्लोरोकार्बन इमल्शन इंजेक्ट किया। लेकिन जैसे चूहों के साथ हुआ, जैक को भी पहले थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन जैसे जैसे तरल उसके फेफड़ों में जाता है वो तुरंत खुद पर काबू कर लेता है। पर इस तरल की वजह से वह बोल नहीं सकता था, वो सिर्फ कीबोर्ड पर टाइप करके ही जानकारी दे सकता था। तभी उसने मैसेज किया कि हर किसी को ये अजीब एहसास जरूर आजमाना चाहिए। और अगले ही पल जैक पानी में कूदकर अपना मिशन शुरू करता है। उसे केमैन ट्रेंच में जाकर एक न्यूक्लियर बम ढूंढना और उसे डिफ्यूज करना था, क्योंकि वो 1 घंटे में फटने वाला है। जल्द ही उसने 4,800 फीट तक पहुंचकर